व्याख्या: जिस रीति से स्थिरता पूर्वक, बिना हिले डुले और सुख के साथ बिना किसी प्रकार के कष्ट के दीर्घ काल तक बैठ सके, वह आसन है। हठ योग में नाना प्रकार के आसन हैं, जो शरीर के स्वस्थ, हल्का और योग साधक के योग्य बनाने में सहायक होते हैं, जिनमें सुख पूर्वक निश्चलता के साथ अधिक से अधिक समय तक ध्यान लगाकर बैठा जा सके। उनमें से ज्यादा उपयोगी निम्न है, जो अभ्यासी जिसमें सुगमता अधिक देर तक बैठ सके, वह उसको ग्रहण करे। स्वस्तिका आसन, सिद्धासन, समासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, वीरासन, गोमुखासन, वज्रासन, सरलासन। पहला, स्वस्तिका आसन की विधि। दाएं पांव के अंगूठे और अन्य 4 अंगुलियों को कैंची के सदृश फैलाकर उसके अंदर बाएं पांव और जंघा के जोड़ने वाले नीचे भाग को दबाएं और दाएं पांव की तली बाईं जंघा के साथ लगाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे ले जाकर अंगूठे और अंगुलियों की कैंची में दायां पांव और जंघा के जोड़ वाले नीचे भाग को दबाएं और बाएं पांव की तली दाईं जांघ के साथ लगाएं। दाएं पांव के स्थान पर बाएं पांव का तथा बाएं के स्थान पर दाएं पांव का भी उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, सिद्धासन। बाएं पैर की एड़ी को सीवनी अर्थात गुदा और उपस्थेंद्रिय के बीच में इस प्रकार दृढ़ता से लगावें कि उसका तला दाएं पैर की जंघा को स्पर्श करे। इसी प्रकार दाहिने पैर की एड़ी को उपस्थेंद्रिय की जड़ के ऊपर भाग में इस प्रकार दृढ़ लगावें कि उसका तला बाएं पैर की जंघा को स्पर्श करे। इसके पश्चात बाएं पैर के अंगूठे और तर्जनी की दाईं जांघ और पिंडली के बीच में ले लें। इसी प्रकार दाएं पैर के अंगूठे और तर्जनी को बाईं जंघा और पिंडली के बीच में ले लें। सारे शरीर का भार एड़ी और सीवनी के बीच की ही नस पर तुला रहना चाहिए। इससे नाड़ी समूह में आग सी जलन होने लगती है, इसलिए नितंबों के नीचे आध इंच मोटी गद्दी अथवा कपड़ा लगा देना चाहिए। यह आसन वीर्य रक्षा के लिए अति उपयोगी है। इस आसन के संबंध में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इससे गृहस्थियों को हानि पहुंचती है। यह भ्रम मूलक है। तीसरा, समासन। सिद्धासन से इसमें केवल इतना भेद है कि इसमें पहले उपस्थेंद्रिय की जड़ के ऊपर के भाग में बाएं पैर की एड़ी को, फिर उसके ऊपर दाएं पैर की एड़ी को सिद्धासन की विधि से रखते हैं। इससे कमर सीधी तनी रहती है। चौथा, पद्मासन। चौकड़ी लगाने में दाहिने पैर को बाएं रान की मूल में और बाएं पैर को दाहिने रान की मूल में जमा कर रखने से पद्मासन बनता है। इस आसन से शरीर निरोग रहता है और प्राणायाम की क्रियाओं में सहायता मिलती है। पांचवा, बद्ध पद्मासन। यह पद्मासन सिद्ध होने के पश्चात किया जा सकता है। इसमें दोनों जंघाओं को दोनों पैरों से दबाकर रखना होता है और पैरों के अंगूठे भूमि तल से लगे रहते हैं। छठा, वीरासन। दाहिना पैर बाईं जंघा पर और बाएं पैर को दाहिने जंघा पर रखकर दोनों हाथों को घुटने पर रखें। सातवां, गोमुखा आसन। दाहिने पृष्ठ पार्श्व के नीचे बाएं पैर के गुल्फ को और बाएं पृष्ठ पार्श्व के नीचे दाहिने पैर के गुल्फ को रखकर दाहिने हाथ को सिर की ओर से और बाएं हाथ को नीचे की ओर से पीठ पर ले जाकर दाहिनी तर्जनी से बाईं तर्जनी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लें। आठवां, वज्रासन। दोनों जंघाओं को वज्र के समान करके दोनों पांवों के तलवों को गुदा के दोनों ओर पार्श्व भाग में लगाकर घुटने के बल बैठ जाएं, जिससे कि घुटने से निचले भाग से पांव की अंगुलियों का भाग भूमि को स्पर्श करे। नौवां, सरलासन।
मूल बंध लगाकर बाएं पैर को इस प्रकार भूमि पर फैलाकर रखें कि एड़ी इंद्रिय से मिली रहे और दाहिने पैर को बाएं पैर से मिला हुआ इस प्रकार फैलावें कि बाएं पैर की अंगुलियां दाहिने पैर की पिंडली से मिली रहें। इसमें सुगमता से लंबे समय तक बैठा जा सकता है और पैरों में किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। आसन के समय गर्दन, सिर और कमर को सीधे एक रेखा में रखना चाहिए और मूल बंध के साथ अर्थात गुदा और उपस्थ को अंदर की ओर खींचकर बैठना चाहिए। खेचरी मुद्रा के साथ अर्थात जिह्वा को ऊपर की ओर ले जाकर तालू से लगाकर बैठने से ध्यान अच्छा लगता है और आसन में दृढ़ता आती है। एक ही आसन से शनै-शनै अधिक समय बैठने का अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए। पैर आदि किसी अंग में एक आसन से बैठे रहने में यदि दर्द मालूम हो तो उस अंग पर नरम कपड़ा रखकर बैठना चाहिए। यदि अधिक पीड़ा हो तो रत्न जोत के तेल की मालिश कर सकते हैं। एक आसन से जब 3 घंटे 36 मिनट तक बिना हिले डुले सुख पूर्वक बैठा जा सके तब उस आसन की सिद्धि समझनी चाहिए। आरंभ में बीच में 2-1 बार आसन को बदल सकते हैं। आसन को दृढ़ करने का सरल उपाय यह है कि जब बैठने का अवसर मिले उसी एक आसन से बैठने का यत्न करें। जो अभ्यासी स्थूल अथवा विकारी शरीर होने के कारण उपर्युक्त आसनों से न बैठ सके वे अर्धपद्म, अर्धसिद्ध अथवा किसी सुख आसन से तथा दीवार का सहारा लेकर बैठ सकते हैं। पर मेरुदंड को सीधा तथा कमर, गर्दन और सिर को समरेखा में रखना अति आवश्यक है। प्रथम 3 अर्थात स्वस्तिक, सिद्ध और सम आसनों में हाथों को उल्टा करके घुटनों पर रखना अथवा ज्ञान मुद्रा से बैठना लाभदायक है। दोनों हाथों की कलाई को घुटनों पर रखकर तर्जनी अर्थात अंगूठे के पास की अंगुली तथा अंगूठे को एक दूसरे की ओर फेरकर दोनों के सिरे आपस में मिलाने और शेष अंगुलियों को सीधा फैलाकर रखने को ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अन्य 3 अर्थात पद्म, बद्ध पद्म तथा वीरासन में दोनों हाथों को उठाकर सीने से लगाए रखना हितकर है। सब आसनों में बायां हाथ एड़ियों के ऊपर सीधा रखकर उसी प्रकार दायां हाथ उसके ऊपर रखकर अथवा जिसमें सुगमता प्रतीत हो उस विधि से हाथों को रखकर बैठ सकते हैं। मुख को पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर करके बैठना चाहिए। अभ्यास पर बैठने से 3 घंटे पूर्व कुछ न खाएं। बैठने के लिए एक चौकी होनी चाहिए जो न अधिक ऊंची हो और न अधिक नीची हो। चौकी के ऊपर कुशासन, उसके ऊपर उनका आसन, उसके ऊपर रेशम या सूत का वस्त्र होना चाहिए। अहिंसा में निष्ठा रखने वाले अभ्यासियों को किसी प्रकार के चर्म को आसन के रूप में प्रयोग न करना चाहिए। देश काल और परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए किसी-किसी स्मृति में मृग चर्म की व्यवस्था दी गई है, किंतु वर्तमान समय में उत्तम से उत्तम ऊनी आसन सुगमता से प्राप्त हो सकते हैं। विशेष वक्तव्य: अभ्यास ऐसी कोठरी या कमरे में करना चाहिए जो शुद्ध, शांत, एकांत और निर्विघ्न हो। हर प्रकार के शोरगुल, मच्छर, पिस्सू और पील आदि से रहित हो। अभ्यास से पहले अथवा पीछे हवन अथवा घृत के साथ धूप दीप आदि सुगंधित वस्तुओं के जलाने से उसको सुगंधित रखना चाहिए। नदी तट अथवा 5000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी स्थानों का वायुमंडल शुद्ध और भजन के लिए अधिक उपयोगी होता है। गर्म मैदान वाले स्थानों में शरद और वसंत ऋतु में भजन अच्छा हो सकता है। पहाड़ों में अथवा जमीन में खुदी हुई गुफा समाधि लगाने के लिए अति उत्तम है, किंतु उसमें सील किंचन मात्र भी न होने पावे और शुद्ध हो।
योगाभ्यास में खान-पान में संयम रखना अति आवश्यक है और शरीर तथा नाड़ी शोधन से शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। यहाँ शरीर के सूक्ष्म, सात्विक, शुद्ध, स्वस्थ, निरोग आसन को दृढ़ और ध्यान को स्थिर करने तथा कुंडलिनी को जागृत करने वाले कुछ उपयोगी बंध मुद्राएं और आसन बतलाए देते हैं। पहला, मूल बंध। मूल गुदा एवं लिंग स्थान के रंध्र को बंद करने का नाम मूल बंध है। वाम पाद की एड़ी को गुदा और लिंग के मध्य भाग में दृढ़ लगाकर गुदा को सिकोड़कर योनि स्थान अर्थात गुदा और लिंग एवं कंद के बीच के भाग को दृढ़ता पूर्वक संकोचन द्वारा अधोगत अपान वायु को बल के साथ धीरे-धीरे ऊपर की ओर खींचने को मूल बंध कहते हैं। सिद्धासन के साथ यह बंध अच्छा लगता है। अन्य आसनों के साथ एड़ी को सीवनी पर बिना लगाए हुए भी मूल बंध लगाया जा सकता है। फल, इससे अपान वायु का उधर्व गमन होकर प्राण के साथ एकता होती है। कुंडलिनी शक्ति सीधी होकर ऊपर की ओर चढ़ती है। कोष्ठबद्ध दूर करने, जठर अग्नि को प्रदीप्त करने और वीर्य को उधर्व रेत से बनाने में यह बंध अति उत्तम है। साधकों को न केवल भजन के अवसर पर किंतु हर समय मूल बंध को लगाए रखने का अभ्यास करना चाहिए।